ग्रामीण इलाके का आदमी अगर शिवपुरी जाता है, कोई भी मकसद से जाए जिला मुख्यालय पे, तो उसको कई बार तो ऐसा होता है कि लौटना संभव नहीं हो पाता। वो बेचारा फिर कई बार तो रेलवे प्लेटफार्म पे जाके रात गुजारता है। हर आदमी तो इतना साधन वाला नहीं है कि होटल में जाके रुक सके। तो ये परेशानी कई मामलों में आती है, जैसे सिविल सप्लाई वाली बात। कंप्लेंट करना है, एसडीएम अगर नहीं सुने तो कहाँ जाएं। तो हमारे जो ट्राइबल जो गरीब लोग हैं बेचारे कई बार ट्रॉली में भर के वहाँ तक जाते हैं। रास्ते में दुर्घटनाओं के चांस तो होते ही है, हाईवे भी रास्ते में पड़ता है। तो कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इशूज़ पे लोगों को जाना पड़ता है। जैसे नहरों का मुआवजे वाली बात थी, फिर आपके ये ओला पीड़ित के मुआवजे वाली बात थी। सरकार से डरे हुआ, तो जिस समय फसल आती थी कायदे से उस समय मुआवजा उनका नहर खुदी तो मुआवजा मिल जाना चाहिए था। और जब ओला वृष्टि के बाद जब फसल आती तो उस समय तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बट रहा है। तो ये जो इस तरह की परेशानी है, अगर यहाँ स्थानीय स्तर पर कलेक्टर होते हैं, चूँकि ये सारे आजकल सिस्टम ये बना दिया कि या तो मध्य प्रदेश सरकार सीधा क्लिक करती है या फिर कलेक्टर ऑफिस से, जिला सी ऑफिस से, चाहे वो आवास की कुटीर हो चाहे कोई हो। तो स्थानीय स्तर तो पर रह गया है रिकमेंडेशन अथॉरिटी बस। इसमें कितनी विधानसभा और कितनी तहसीलों? ये लगभग जो अभी बसई क्षेत्र बगल में लगा हुआ है उनको भी बड़ी परेशानी होती है दिए जाने में। तो ये मैंने सुझाया था जब सिंधिया जी से आम सभा में मैंने ये बात कही थी, और उसी समय फिर कमलनाथ जी को जब तत्समय जब ये बात थी, मैंने उस समय उनसे चर्चा की थी। तो उस समय अब चूँकि जैसा लग रहा था कि 5 साल चलेंगे तो हम भी तसल्ली रखे, और फिर आनन फानन में घोषणा का कोई मतलब नहीं होता। जब सरकार जाने लगी तो कई जिले घोषित तो हुए लेकिन बने नहीं। अब चूँकि वर्तमान में सिंधिया जी के समर्थन से सरकार बनी है, मेरा ये आज जो चर्चा करने का मकसद, वो एक समय साहब है उनसे चर्चा करता रहा, इस बात को अभी उनसे पूछ लेना आप। और उनसे कहा और पत्र भी लिखे और उन्हें जस्टिफिकेशन दे दिया कि क्यों होना चाहिए। अब इसके बाद चूँकि अब सिंधिया जी हमारे सांसद रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं, और अकेले पिछोर विधानसभा थी जिसमें वो चुनाव जीते, जो चुनाव वो हार गए, लोकसभा में भी उसकी। तो उस नाते भी मैं एक चाहे अधिकार मान लो चाहे उम्मीद मान लो कि शायद वो इस बारे में सोचें कि जिस विधानसभा से वो जीते थे उस विधानसभा के लोगों को तकलीफ को समझ के वो उनके समर्थित जो सरकार है, उनकी वैसे ही वर्तमान में प्रदेश की सरकार है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहें। और चूँकि कल आ रहे हैं, वैसे मैं शायद अभी चर्चा नहीं करता क्योंकि कई लोग चर्चा के लिए चर्चा करते हैं, मैं सिर्फ काम के लिए चर्चा करता हूँ। ये मैं बहुत कभी भी आपसे चर्चा कर सकता था, लेकिन ये चर्चा मैंने इसलिए नहीं की कि कुछ बेवजह की चर्चा कोई मतलब नहीं। चूँकि कल वो आ रहे हैं, चुनाव का वक्त है, तो ये पिछोर सीट के लिए वो परेशान भी रहते हैं। भाजपा के 6 बार हो चुका, अभी तक नहीं जीत पाए। तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी के मन में भी आ जाए, और सिंधिया जी पर तुमको तो यहाँ से विजयश्री मिली थी, तो उनके मन में तो पिछोर के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना ही चाहिए। मेरे प्रति हो न हो, लेकिन पिछोर विधानसभा के मतदाताओं के प्रति तो रहेगी हर वक्त उनका साथ दिया। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ, सिंधिया जी की पुरानी चिट्ठियाँ तो जो मैंने लिखी वो आपको दी हैं, और बीच में कमलनाथ जी से बात हुई थी लेकिन सरकार चली गई। अब मैं उम्मीद पाल रहा हूँ कि शायद कल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय शिवराज सिंह जी भी इस बात पर सहमत हो जाएं, और यहाँ जिला अभी उसकी चूँकि एक प्रक्रिया होती है, उसमें प्रक्रिया पालन उसमें समय लगेगा, लेकिन घोषणा तो कर ही सकते हैं। और शिवराज सिंह जी की घोषणा करना तो मामूली बात है। तो सर आप घोषणा कराना चाह रहे हैं? नहीं, घोषणा करेंगे तो तभी तो आगे काम उस पर होगा। अब आप जब पब्लिक में आप कहोगे ही नहीं, चर्चा ही नहीं होगी, तो उस पर आगे काम कौन करेगा? अब आगे कौन सी सरकार बने, या इसी सरकार में वो करना चाहें तो जल्दी भी कर सकते हैं। उसमें गैर नोटिफिकेशन होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया भी नहीं है। दावे आपत्ति मंगाई जाती हैं, उसके बाद सरकार भाने निर्णय करती है। पिछोर और खनिया धाना में से आप किसी जिला बनाने में प्राथमिकता? ये अभी मुद्दा ये नहीं है पिछोर और खनिया धाना का। बात ये कि सुविधा की दृष्टि से शिवपुरी जिले के अगर 2 पार्ट होते हैं तो कौन कौन से पार्ट इसमें होना चाहिए। क्योंकि अभी ये इशू इसलिए नहीं बन सकता कि सरकार अगर सहमत है तो फिर मैं अपनी तरफ से भी प्रपोजल दे सकता हूँ, वो खुद भी कलेक्टर से प्रपोजल मंगा सकते हैं
क्या इसमें हो सकता है। मैं तो बसई का नाम इसलिए लिया कि बसई वालों को झांसी होकर दतिया जाना पड़ता है चक्कर में बहुत परेशान या फिर ट्रेन से जाएं, तो वो कितने परेशान होते हैं। एक उदाहरण दिया मैंने कि बसई भी एक ऐसा पार्ट है। इसी तरह से खनियाधान हमारे ऐसा पार्ट है, खनियाधानों को शिवपुरी बहुत दूर पड़ता है, चाहे डन्नौद तरफ से जाएं चाहे यहाँ से जाएं। पिछोर से दूर है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर है तो खनियाधाना से। तो ये तकलीफ से हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए ये मैं चूँकि कल आने की सूचना मुझे मिली है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अब उनके लोकार्पण वगैरह में जो कार्यक्रम होते हैं सरकारी कायदे से तो विधायकों को बुलाया जाता है, लेकिन अब ये परंपरा समाप्त हो गई है, तो इसलिए मैं वहाँ जाके तो कह नहीं सकता कि मंच पे जाके अपनी बात कहूँ। तो मीडिया के अलावा मेरे पास दूसरा माध्यम नहीं है। मैं मेल से ज़रूर मैंने उन सबको पहले भेजता रहा हूँ। वो आज मैंने कल उनको मेल भी कर दिया था। हो सकता है पढ़ें, हो सकता है न पढ़ें, तो पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ेंगे तो आपके माध्यम से ये बात उन तक जाएगी। हो सकता है कि किशोर का भला हो जाए। अब जो यदि वो कर देते हैं किशोर को जिला बनाया जाएगा, तो क्या इससे आप जो चुनाव होने जा रहे हैं, इससे ऐसा नहीं लगता आपको कि जो भाजपा का जो भी प्रत्याशी रहेगा उसे तो घोषित कर दिया, उसको कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन जनहित में अपना नुकसान अगर हो तो सहना चाहिए। ये परवाह नहीं करना चाहिए कि हमारा नुकसान होगा इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हमेशा रहा हूँ कि सकारात्मक सोचना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अगर आपका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम बहुत सारे निर्णय ऐसे करते हैं, कम जैसे अतिक्रमण का मामला आता है तो अतिक्रमण में बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जब जन सुविधा देखी जाती है बहुत सारे लोगों का उससे फ़ायदा होता है, तो अतिक्रमण में कुछ लोगों को हमें हटाने भी पड़ते हैं। तो ऐसे ये है कि अगर मेरा कुछ उसमें हित हो ना हो, लेकिन जनहित तो हो जाए, बड़ा हिस्सा जाए, बड़ा हिस्सा जाए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये आपका एक स्वप्न रहा है कि जैसे जिला बनाया जाना चाहिए, और आप सतत संघर्ष करते रहे इसके लिए। नहीं, संघर्ष हमने आंदोलन अच्छी हुआ है, पब्लिक तो जानती है इस बात को। आंदोलों के माध्यम नहीं, मतलब संघर्ष ये पत्राचार और ये जो होता है, देखिए क्या है, एक तो होता है प्रदर्शन, पक्ष में रहना है संघर्ष, एक होता है प्रदर्शन, सिर्फ करना धरना कुछ नहीं। मैं अपनी सकारात्मक सोच की वजह से जिस स्तर पे जो काम होना चाहिए वहीं वो बात रखी है। होने को तो मैं अभी बहुत जब से अपोजिशन में तब से लगे रहते, लेकिन मैं जानता हूँ उससे कुछ होगा। आप लगभग 5 साल से इस मांग को उठा रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि ये पूरी हो जाएगी? चुनाव का वक्त है इसलिए मुझे उम्मीद है। दूसरा, सिंधिया जी से विशेष उम्मीद है, क्योंकि वो अकेले एक विधानसभा थी पिछोर जिससे वो जीते, और उनके समर्थन से ही ये सरकार चल रही, उनसे उम्मीद ज़्यादा है। बाकी अब शिवराज सिंह जी का तो अपना दृष्टिकोण है, वो तो 6 चुनाव से यहाँ हार रहे हैं, तो हो सकता है पिछोर के प्रति उनके मन में कोई बहुत अच्छा भावना हो। मैं किसी के भाव को गलत नहीं बताता, भाव अच्छा हो भी सकता है और बहुत लेकिन सिंधिया जी का सॉफ्ट करना तो पिछोर के लिए होना ही चाहिए, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। आपने कभी विधानसभा में प्रश्न रखा पिछोर को जिला? ये विधानसभा से नहीं होता है। नहीं, जैसे आपने कभी आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये विधानसभाओं में ये निर्णय नहीं होते हैं, ये राजनीतिक निर्णय होते हैं। उस सुविधा की दृष्टि से जनहित में अगर है सरकार सोचती है तो सरकार खुद प्लान करती है। अभी आपको अगर देखा होगा तो मऊगंज शायद ने डिक्लेयर किया है, 53 बजरा किया है, ऐसे निवाड़ी हमारे बगल में किया है। निवाड़ी में तो 1.5 विधानसभा करीब है, और कलेक्ट्रेट लगती है। हाँ, वर्षा मतलब बहुत छोटी जगह है, हमसे बहुत छोटी है जनसंख्या में, हमारे यहाँ से बहुत छोटी जनसंख्या है, एरिया भी बहुत छोटा है। ऐसे कई हरदा बनाया है, और इधर और मालवा में एक बना है, कौन सा है, नागदा। ये हमसे जनसंख्या में भी छोटे हैं, क्षेत्रफल में भी छोटे हैं। अब ये सरकार का मन है कि हमारा प्रपोजल माने, या वे अपने सुविधा अनुसार कौन सा एरिया आना चाहिए कौन सा नहीं है, ये अधिकार हमें प्रपोजल रखने का तो है। इसमें विधानसभा से कोई निर्णय कभी होते नहीं। ये मैं चूँकि अब इतने लंबे समय से विधायक हूँ, अपोजिशन की बात भले ही अच्छी हो, लेकिन सरकार कभी ऐसा काम नहीं करती कि उसका श्रेय अपोजिशन को मिले। तो राजनीतिक निर्णय है शुद्ध रूप से, और जनहित में सुविधा की दृष्टि से बात है।